Good morning students, how are you all? I hope you all are fine. This is Mridula Jangid, faculty of शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मनुष्यता स्पर्श पद्य भाग का पार्ट 4 मनुष्यता। इसका पहला भाग हम पहले पढ़ चुके हैं बच्चों। आपने पढ़ा होगा पहले भी मैंने इसके कुछ पद्य आपको बताए हैं इस कविता के पहले पद्य में हमने पढ़ा है कि हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि हमारा जो ये शरीर है ये नश्वर है, मरणशील है, और यदि हमारी मृत्यु हमें आनी ही है तो किस प्रकार की मृत्यु आनी चाहिए कि मरने के बाद भी हमें सभी याद रखें। और बच्चों, इसके बाद हमने अगले पद्य में पढ़ा था कि उदार मनुष्य कौन से होते हैं, और ऐसे जो उदार मनुष्य होते हैं इनकी कीर्ति पूरे विश्व में गूंजती है, सभी संपूर्ण सृष्टि ही इनकी पूजा करती है। इसके बाद हमने कुछ उदाहरण पढ़े थे, अगले पद्य में कुछ उदाहरण बताए गए हैं, जैसे महर्षि दधीची, रंतिदेव, राजा शिवी, दानवीर कर्ण। इनके उदाहरण देकर कवि ने दानवीर और परोपकारी मनुष्यों के विषय में हमें बताया है। इसके बाद अगले पद्य में महात्मा बुद्ध का उन्होंने उदाहरण दिया है, और महात्मा बुद्ध के उदाहरण के द्वारा उन्होंने हमें समझाया है कि किस प्रकार जो परोपकारी मनुष्य हैं वो पूरे समाज को बदल देते हैं। तो बच्चों, यहाँ तक हमने मनुष्यता के भाग 1 में पढ़ लिया था। अब इसके बाद हम आगे भाग 2 में आगे की कविता हमारी पूर्ण करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं। आप सब जानते हैं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो पाठ है हमारा, ये हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के मनुष्यता पाठ से अवतरित है, इससे लिया गया है, और इसके प्रणेता यानी इसके रचयिता हैं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। इस कविता में कवि परोपकार के लिए जीने वाले व्यक्ति को ही मनुष्य बताते हुए मनुष्यता और परोपकार को एक दूसरे का पर्याय बताते हैं। बच्चों, पर्याय क्यों बताते हैं? क्योंकि जो मनुष्य परोपकारी होता है, जो मनुष्य हमेशा दूसरों की भलाई करता है, उसी के अंदर मनुष्यता का गुण विद्यमान होता है, और इसीलिए हमारी जो कविता है इसका नाम भी कवि ने मनुष्यता ही रखा है। तो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं हमारा अगला भाग। अगले भाग में जो हमारा अगला पद्य है वो है, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। अतीब भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस पद्य के द्वारा जो कवि हैं वो हमें अहंकार न करने के महत्व को समझा रहे हैं, और समझाते हुए में कह रहे हैं, रहो न भूल के कभी, यानी हमें भूल कर भी, मदांध, मद का अर्थ होता है घमंड, घमंड में अंधा, मद में अंधा, यानी घमंड में अंधा नहीं होना चाहिए। किसके घमंड में? तुच्छ वित्त में, तुच्छ वित्त यानी थोड़े से धन के घमंड में अंधा नहीं होना चाहिए। सनाथ जान आपको, अपने आप को, सनाथ यानी सर्वसमर्थ मानकर, आपको यानी हमें मनुष्यों को, करो न गर्व चित्त में, गर्व यानी घमंड, चित्त में अर्थात मन में घमंड नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर कवि हमें समझा रहे हैं कि हमें तुच्छ धन और अपने आप को सर्वसमर्थ मानकर अपने मन में घमंड नहीं करना चाहिए, और इस घमंड में अंधा हमें नहीं होना चाहिए। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है। कवि हमें यहाँ समझा रहे हैं कि यहाँ अनाथ कौन है, इस संसार में कौन अनाथ है, जब त्रिलोकनाथ, त्रिलोकनाथ अर्थात तीनों लोकों के स्वामी, तीनों लोकों के स्वामी अर्थात ईश्वर, जब ईश्वर हम सबके साथ हैं तो यहाँ पर यानी इस संसार में अनाथ कौन है, अर्थात कोई नहीं है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। वो जो ईश्वर है, जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, जो ईश्वर हैं, वो इतने दयालु हैं, करुणा निधान हैं। दीन बंधु हैं, दीन बंधु यानी दीन दुखियों के बंधु हैं, उनकी पीड़ा को दूर करने वाले हैं, और उनके हाथ इतने विशाल हैं कि वो सभी प्राणियों पर अपनी बराबर से कृपा रखते हैं। और
ऐसे मनुष्य जो बहुत ही व्याकुल होते हैं या व्याकुलता का प्रदर्शन करते हैं, ऐसे मनुष्यों को कवि ने भाग्यहीन कहा है। वो कह रहे हैं कि ऐसे मनुष्य अतीव भाग्यहीन है, बहुत ही ज़्यादा भाग्यहीन हैं, जो अधीरता का अर्थात व्याकुलता का भाव प्रदर्शित करते हैं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, क्योंकि वास्तव में सच्चा मनुष्य वही होता है जो दूसरे मनुष्यों के लिए अपने प्राण भी न्योछावर कर देता है। तो समझ में आया बच्चों? अब इसको हम वापस से एक बार रिपीट कर लेते हैं। कवि कहते हैं कि भूल कर भी हमें थोड़े से धन के घमंड में यानी अहंकार में अंधे होकर स्वयं को सनात अर्थात सक्षम मानकर अपने मन में गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ अनाथ तो कोई नहीं है, क्योंकि इस संसार के स्वामी ईश्वर तो हमेशा सबके साथ हैं। ईश्वर तो बहुत दयालु हैं, दीनों तथा असहायों के बंधु हैं, अर्थात उनके सहारा है, उनका हमेशा सहयोग करते हैं, उनके हाथ बहुत विशाल हैं, अर्थात वह सबकी सहायता करने में सक्षम है। प्रभु के रहते हुए जो भी व्याकुल रहता है, अधीर भाव जो धरे, जो ईश्वर के रहते हुए भी जो अपने मन में व्याकुलता का प्रदर्शन करता है, हर बात में जल्दीबाजी करता है, ऐसे मनुष्य को कवि ने भाग्यहीन कहा है। ईश्वर के रहते हुए भी जो ईश्वर में विश्वास न करके हमेशा व्याकुलता का भाव प्रदर्शित करता है, ऐसे मनुष्य को बहुत ही भाग्यहीन बताया है, क्योंकि सच्चा मनुष्य तो वही होता है जो दूसरे मनुष्यों के लिए आत्म बलिदान भी कर देता है। आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। इस पैराग्राफ से जो प्रश्न बन रहा है वह है, कवि हमें धन और शक्ति का अहंकार करने की प्रेरणा क्यों देना चाहते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ बच्चों, यहाँ से प्रश्न बन रहा है कि कवि हमें धन और शक्ति के अहंकार में अहंकार न करने की, कवि हमें धन और शक्ति का अहंकार न करने की प्रेरणा क्यों देना चाहते हैं। बच्चों आपके बुक में भी प्रश्न क का प्रश्न 4 इसी पद्य में से दिया गया है। कवि ने किन पंक्तियों में यह व्यक्त किया है कि हमें गर्व रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो बच्चों ये प्रश्न हैं जो आपके इस पद्यांश में से आए गए हैं और जो बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब अगला पद्यांश हम पढ़ते हैं बच्चों। अगले पद्यांश को देखिए आप। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बड़ा रहे बड़े बड़े। परस्पर अवलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यूं कि एक से न काम एक का सरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अब बच्चों इस पैराग्राफ में वो हमें बताना चाह रहे हैं कि जो हमेशा दूसरों की भलाई करता है, दूसरों की मदद करता है, स्वयं देवता भी उसका सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और इसी बात को इस पद्य में समझाया गया है। अनंत अंतरिक्ष में, अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो, अनादि। तो ये अंतरिक्ष क्या है, कैसा है, अनंत है, सीमा से रहित है। ऐसे अनंत अंतरिक्ष में अनंत यानी असंख्य देवता हैं जो खड़े हैं। किसके लिए खड़े हैं? हमारा स्वागत करने के लिए, हमारा सहयोग करने के लिए। समक्ष ही स्वबाहु, समक्ष यानी हमारे समक्ष, जो स्वबाहु, स्व यानी अपनी, बाहु यानी भुजाएं, जो अपनी भुजाएं बढ़ा रहे हैं, जो अपनी बड़ी बड़ी भुजाएं बढ़ाकर हमारा सहयोग कर रहे हैं। हमारे से मतलब है ऐसे व्यक्ति जो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का सहयोग स्वयं देवता भी करने के लिए तत्पर रहते हैं। परस्पर अवलंब, परस्पर यानी एक दूसरे का, अवलंब यानी सहारा। तो एक दूसरे के सहारे से उठो तथा बढ़ो सभी, हमें हमेशा एक दूसरे का सहारा लेकर उठना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अभी अमर्त्य अंक है। अमर्त्य अंक का अर्थ होता है संसार की अमरता की, अंक मतलब गोद। अमर्त्य यानी अमरता की गोद। अमरता की गोद किसकी कही जाती है? देवताओं की। अंक यानी गोद। और अपंक का अर्थ होता है कलंक रहित होकर, निष्कलंक होकर चढ़ो सभी। अब यहाँ पर कवि हमें समझा रहे हैं कि हमें एक दूसरे का सहारा लेके अमरता रूपी संसार की गोद में अपंक यानी निष्कलंक होकर आगे बढ़ना
चाहिए। रहो न यूं कि एक से न काम एक का सरे, और हमें इस प्रकार एक दूसरे के साथ रहना चाहिए कि एक के बिना हमारा काम ही न चले, अर्थात हम एक दूसरे के सहयोग से ही आगे बढ़ पाएँ। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, क्योंकि वास्तव में मनुष्य वही होता है जो दूसरे मनुष्यों के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देता है। अब बच्चों इसके भावार्थ को हम एक बार फिर पुनः समझ लेते हैं। अभी हमने इसके मीनिंग जो अर्थ हैं वो समझ लिए हैं, अब इसको दोबारा हम समझ लेते हैं। कवि कहते हैं कि सीमा रहित आकाश में, अनंत अंतरिक्ष मतलब ये जो अनंत अंतरिक्ष है यानी जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसा जो अंतरिक्ष है इसमें अनेक देवता खड़े होकर हमारे सम्मुख सहारे के लिए हमारे अपने हाथ बढ़ा रहे हैं, यानी हमेशा हमारा सहयोग करने के लिए तैयार खड़े हैं। इसलिए हे मनुष्य, क्योंकि ये कविता जो है कवि मनुष्य को संबोधित करते हुए लिख रहे हैं, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं हे मनुष्य तुम एक दूसरे को सहारा देते हुए आगे बढ़ो, क्योंकि जो अनंत अंतरिक्ष में अनेक अनंत देवता हैं वो भी तुम्हारा सहयोग कर रहे हैं और अपनी भुजाएं बढ़ाकर तुम्हारे सहयोग के लिए तैयार खड़े हैं। इसलिए हमें एक दूसरे को सहारा देते हुए आगे बढ़ना चाहिए और अमरता के संसार की गोद में कलंक रहित अर्थात निष्कलंक होकर बैठो, अर्थात अमरता को प्राप्त करो। यहाँ पर कवि हमें समझाना चाह रहे हैं कि देवताओं की पावन गोद में कलंक होकर चढ़ो, इसका मतलब है अमरता को प्राप्त करो और इस तरह जीवित मत रहो कि जिसमें एक से दूसरे का कार्य न चले बल्कि दूसरों की सहायता करते हुए जीवित रहो। हमें एक दूसरे का सहयोग करते हुए जीवित रहना है, यानी इस संसार में जीवन यापन करना है, क्योंकि सच्चा मनुष्य वही है जो सदैव परोपकार करते हुए अपने प्राण तक त्याग देता है। उसी को यहाँ कवि ने सच्चा मनुष्य कहा है। बच्चों ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में से हमारा प्रश्न बनता है जो बोर्ड में पूछा जाता है, कवि हमें कलंक रहित होकर जीवन जीने की प्रेरणा क्यों देना चाहते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ बच्चों प्रश्न, कवि हमें कलंक रहित होकर जीवन जीने की प्रेरणा क्यों देना चाहते हैं। और ये जो प्रश्न है हम यहाँ से लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला पद्यांश है, मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं परंतु अंतरेक में प्रमाणभूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बच्चों इस पैराग्राफ में जो कवि हैं वो ये कहना चाह रहे हैं मनुष्य मात्र बंधु है, यानी मनुष्य ही मनुष्य का बंधु होता है, जो एक दूसरे से भाई बंधु की भावना, भाईचारे की भावना के साथ मनुष्य मनुष्य को सहयोग करता है। यही सबसे बड़ा विवेक है, यही इस संसार की सबसे बड़ी समझदारी है, सबसे बड़ा ज्ञान है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, क्योंकि पुराण पुरुष पुराणों में जिस स्वयंभू अर्थात स्वयं उत्पन्न होने वाले पुरुष यानी परमेश्वर, जिनका जो पिता हैं, पिता भी यहाँ किसके लिए कहा गया है, परमेश्वर के लिए, कि पुराणों में जो वर्णित स्वयंभू अर्थात स्वयं उत्पन्न होने वाले जो पिता यानी परमेश्वर है वो भी एक ही हैं। हम सब मनुष्यों के परमेश्वर एक ही हैं। फल अनुसार यानी कर्म के अनुसार, कर्म के फल के अनुसार केवल हमारा जो बाहरी रूप रंग है, जो हमारा बाहरी आवरण है, उसी में भेद है, यानी वो ही अलग अलग है, परंतु अंतरिक में, परंतु आंतरिक रूप से हम सभी मनुष्य एक ही हैं और हम सभी मनुष्यों का ईश्वर भी एक ही है। प्रमाणभूत वेद है और इसका प्रमाण हमें वेदों में भी मिलता है। वेद भी इस बात के साक्षी हैं कि आंतरिक रूप से हम सभी मनुष्यों का ईश्वर एक ही है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, और यहाँ पर कवि इस बात को सबसे बड़ा अनर्थ बता रहे हैं कि एक बंधु यानी एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की व्यथा, व्यथा का अर्थ होता है पीड़ा, पीड़ा को दूर, हरे मतलब दूर नहीं करता है। यह सबसे बड़ा अनर्थ है कि एक बंधु दूसरे बंधु की पीड़ा को दूर नहीं करता, अर्थात एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की पीड़ा को
नहीं समझता है, यह इस संसार का सबसे बड़ा अनर्थ है, क्योंकि वास्तव में वही मनुष्य है, क्योंकि सच्चा मनुष्य वही होता है जो दूसरे मनुष्य के लिए अपने प्राण तक बलिदान कर देता है। ठीक है बच्चों, अब हम इसका भावार्थ पुनः एक बार देख लेते हैं। कवि कहते हैं कि सबसे बड़ा ज्ञान यही है, सबसे बड़ा ज्ञान विवेक अर्थात ज्ञान, सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि सभी मनुष्यों के मध्य बंधुत्व का नाता हो, यानी भाईचारे का संबंध हो। हम सब पुराणों में वर्णित स्वयं उत्पन्न होने वाले परमात्मा के ही अंश हैं। हमारे कर्मों के अनुसार अवश्य ही हम में कुछ बाहरी भेद दिखते हैं, बाहरी रूप से हम मनुष्य अलग अलग जरूर नजर आ सकते हैं, परंतु हमारे अंतर में अर्थात हमारे हृदय में एक ही प्रभु का वास होता है। और वेद भी इसके साक्षी हैं, अर्थात वेदों में भी इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि हम सभी प्राणी बाहरी रूप से अलग हैं, परंतु हमारे अंदर केवल एक ही ईश्वर का निवास होता है। यह बड़े ही अनर्थ की बात है कि एक भाई दूसरे भाई के कष्टों को, उसकी पीड़ा को दूर नहीं करता है, क्योंकि सच्चा मनुष्य तो वही होता है जो दूसरे मनुष्यों के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर देता है। तो बच्चों, आपको जो पद्य है समझ में आ गया होगा। यहाँ से जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है वो है, मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न आपके बुक में भी है बच्चों, आपके एनसीईआरटी के जो प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं पीछे, वहाँ पर ये प्रश्न दिया हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, तो आप इसका ध्यान रखें। मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए, यह प्रश्न है। एक और प्रश्न यहाँ से बनता है बच्चों, मनुष्यता कविता में कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है। मैं दोबारा प्रश्न दोहरा देती हूँ बच्चों, मनुष्यता कविता में कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है। तो ये प्रश्न आपके इस पद्य में से बनते हैं। अगला पद्य है हमारा, अंतिम जो हमारा इस कविता का पद्य है, चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब बच्चों, हम पहले इसके मीनिंग देख लेते हैं। चलो अभिष्ट मार्ग पर, अभिष्ट का अर्थ होता है इच्छित मार्ग। देखो बच्चों, हम सबके जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य निर्धारित होता है, और जो निर्धारित लक्ष्य हम अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं वही होता है हमारे जीवन का इच्छित मार्ग, यानी हमारे जीवन का लक्ष्य। तो यहाँ अभिष्ट मार्ग से तात्पर्य है हमारे जीवन का इच्छित लक्ष्य जो हम जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। तो उस लक्षित जो मार्ग है हमारा, उस पर हमें सहर्ष, सहर्ष का मतलब होता है खुशी से, प्रसन्नता से, हंसते खेलते हुए बढ़ना चाहिए। विपत्ति विघ्न, विपत्ति यानी बाधाएं, परेशानियां, विघ्न यानी कष्ट, जो भी हमारे इस लक्षित मार्ग में, जो हमारे लक्ष्य के मार्ग में आते हैं, उन्हें ढकेलते हुए, ढकेलते हुए का अर्थ होता है दूर करते हुए। तो हमें हमारा जो अभिष्ट यानी हमारा जो इच्छित मार्ग है उस पर प्रसन्नता पूर्वक हंसते खेलते हुए आगे बढ़ना चाहिए, और उस मार्ग में जो भी हमारी विपत्तियां आती है, बाधाएं आती है, परेशानियां आती है, जो भी कष्ट या दुख हमें सहने पड़ते हैं, उन्हें हमें अपनी मेहनत से अर्थात परिश्रम से, हिम्मत के साथ, आत्मविश्वास के साथ दूर करते हुए, परे ढकेलते हुए अर्थात दूर करते हुए अपने मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। हमारे जीवन के उस मार्ग में जो हमारा लक्ष्य है उसमें अगर कोई भी बाधाएं आती है तो उनसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अपने परिश्रम से, अपने आत्मविश्वास से उन बाधाओं को दूर करते हुए अपने इच्छित मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। हेल मेल का अर्थ होता है बच्चों मेल जोल, जो हमारा आपसी सामंजस्य है, जो हमारा आपसी मेल जोल है, वो कभी भी घटना नहीं चाहिए। बढ़े न भिन्नता कभी, और आपस में हम लोगों के, जो हम मनुष्य हैं, हमारे आपस में कभी भी भिन्नता, किस तरह की भिन्नता, भेदभाव,
चाहे वो जातिगत भेदभाव हो, चाहे आर्थिक भेदभाव हो, किसी भी तरह के हमारे भेदभाव जो हैं वो हमारे बीच में कभी भी आने नहीं चाहिए। तो हमारी भिन्नता नहीं बढ़नी चाहिए, अर्थात हमारे भेदभाव नहीं बढ़ने चाहिए। अतर्क एक पंथ के, अतर्क का मतलब होता है बिना किसी तर्क में पड़े हुए, बिना किसी वाद विवाद के हमें एक पंथ यानी कि एक साथ एक मार्ग पर सतर्क पंथ यानी सावधान यात्री के समान सतर्क पंथ पर सावधानी पूर्वक हमारे इच्छित मार्ग पर सभी को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तभी समर्थ भाव है, तभी हमारा जो समर्थ भाव है, तभी हमारा सबका उद्धार हो सकेगा। जब हम एक दूसरे को तारते हुए यानी एक दूसरे का उद्धार करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वास्तव में मनुष्य तो वही होता है जो दूसरे मनुष्यों के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर देता है। तो बच्चों, आपको इसके अर्थ समझ में आ गए होंगे। अब इसका पुनः हम एक बार भावार्थ दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पर कवि हमें कहना चाहते हैं कि हमें अपने इच्छित मार्ग पर यानी जीवन का जो लक्ष्य है, जो लक्ष्य हमने अपने जीवन का निर्धारित कर रखा है, उस मार्ग पर हमें प्रसन्नतापूर्वक हंसते खेलते हुए आगे बढ़ना चाहिए और रास्ते में जो भी कठिनाई या बाधा पड़े उन्हें ढकेलते हुए अर्थात दूर करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि आगे बढ़ते हुए हमारा आपसी सामंजस्य यानी आपसी मेलजोल कभी न घटे और हमारे बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव न बढ़े। हम तर्क रहित होकर एक मार्ग पर सावधानी पूर्वक आगे बढ़ें, एक दूसरे को तारते हुए अर्थात एक दूसरे का उद्धार करते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़े, तभी हमारी समर्थता सिद्ध होगी, यानी तभी हम अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। अर्थात हम तभी समर्थ माने जाएंगे जब हम केवल अपना ही नहीं अपितु समस्त समाज का, इस पूरे देश का, पूरे लोक का कल्याण करते हुए उन्नति करेंगे, तभी हम सभी समर्थ माने जाएंगे। क्योंकि कवि के अनुसार सच्चा मनुष्य वही होता है जो दूसरों के लिए जीता है और दूसरों के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर देता है। तो बच्चों, ये है हमारा भावार्थ, हमारे अंतिम पद्य था ये कविता का। इसमें से जो प्रश्न बन रहे हैं इस पद्यांश में से, वो मैं आपको बता देती हूँ बच्चों। कवि गुप्त जी के अनुसार इस संसार में एकता और भिन्नता का क्या संबंध है, स्पष्ट कीजिए। मैं दोबारा दोहरा देती हूँ ये प्रश्न। कवि गुप्त जी के अनुसार इस संसार में एकता और भिन्नता का क्या संबंध है, स्पष्ट कीजिए। और इसका एक और प्रश्न है बच्चों, मनुष्यता कविता में अभिष्ट मार्ग किसे कहा गया है? मनुष्यता कविता में अभिष्ट मार्ग किसे कहा गया है और क्यों? तो बच्चों, ये है आपकी कविता मनुष्यता। आई थिंक आपको समझ में आई होगी। इसमें कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किया है कि हमें किस प्रकार एक दूसरे का सहयोग करते हुए, परोपकार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि मनुष्य का गुण यही होता है कि वो दया, करुणा, प्रेम, स्नेह, त्याग आदि गुणों को अपनाकर अपने जीवन में, अपने मार्ग पर आगे बढ़ता रहे, अपने साथ साथ दूसरों का भी भला करता रहे। तभी हम इस जीवन में अच्छे से इस जीवन को अच्छे से पार कर पाएंगे और इस जीवन को सफल बना पाएंगे। आई थिंक बच्चों, आपको ये पद्यांश समझ में आया होगा, पूरी कविता आपको समझ में आ गई होगी। तो आज हम इसे यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।